नमस्कार दोस्तों अपनी YouTube कम्युनिटी के ही एक मित्र हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एक लड़की के साथ में, बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं फील करते हैं और इस बात पर राय जानना चाहते हैं कि उन्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने एक लार्जर सवाल भी पूछा है कि उन्हें शादी बिल्कुल भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों, शादी के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा कि ये एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। और इस सेंटेंस में, इस बड़ी प्रचलित विजडम में ही बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। देखिए, जिसने नहीं खाया उसका पछताना तो समझ में आता है। भाई, जो भी काम मैंने नहीं किया होता उस काम के बारे में उत्सुकता होना, कुतूहल होना, ये सोचना कि यार पता नहीं क्या क्या मज़े होते होंगे, बिल्कुल स्वाभाविक है। भाई, जब तक आप कार में नहीं बैठे होते या हवाई जहाज़ में नहीं बैठे होते या पानी के जहाज़ में नहीं बैठे होते, आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या क्या मज़े करते होंगे लोग। तो जो ना खाए उसका पछताना, उसका ललचाना तो बिल्कुल समझ में आता है। सवाल ये है कि जो खाए वो भी क्यों पछता है। दोस्तों, मैरिज और रिलेशनशिप अपने आप में अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स और बड़ा सा स्पेस है, तो इसको आराम से कवर करेंगे आगे किसी सीरीज़ में, काफ़ी सारे वीडियोज़ में। आज फोकस करते हैं अपने मित्र के सवाल पर कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं फील करते और ये जानना चाहते हैं कि वो शादी करें कि ना करें। दोस्तों, सबसे पहले शादी के रिश्ते के बारे में एक आध चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे लंबा रिश्ता होता है। 25, 26 या 30 साल की उम्र में जब भी आपकी शादी होती है, उससे लेकर के अगले 50, 60, 70 साल तक आपको आइडियली चलाना रहता है। आपकी लाइफ में और कोई रिलेशनशिप इतना लंबा नहीं चलता। ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपके पेरेंट्स के साथ में भी जो आपका रिलेशनशिप होता है वो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में तो पहले 18-20 साल ही चलता है। अच्छा, उस दौरान भी क्या हो रहा होता है? उस दौरान एक पार्टी जो है रिलेशनशिप की, जो आप हैं, वो हर साल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं। 1 साल का बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होता है, 2 साल का बच्चा बिल्कुल अलग होता है, 3 साल में बिल्कुल अलग हो जाता है, 4 साल में बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भी रिलेशन दो लोगों के बीच में 18 साल या 20 साल चलने वाली चीज़ हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप सिर्फ 1 ही साल चल रहा होता है। आपके फादर और 1 साल के जब आप थे वो रिलेशनशिप बिल्कुल डिफरेंट होगा आपके फादर और जब आप 2 साल थे उस समय का रिलेशनशिप, और इस तरीके से अपना 18-20 साल तक चलता रहता है। शादी का रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे दो ऐसे लोग जो साल दर साल उतना चेंज नहीं हो रहे, करीब करीब फिक्स्ड एंटिटीज़ ही हैं। चेंजेस होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते जितना 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 साल के बच्चे के बीच में होते हैं। तो दो फिक्स्ड लोगों के बीच में 50, 60, 70, 80 साल चलने वाला एकमात्र रिश्ता यही है। अच्छा, दूसरी खास बात यह है कि एकमात्र यही ऐसा रिश्ता है जिसमें सरकार, समाज, आपका धर्म, आपके अड़ोसी पड़ोसी, परिवार वाले, सब कोई पार्टी बने होते हैं। कोई और रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पे आपके ऊपर इतने सारे लोगों की नज़र होती है और इतने सारे पहरे होते हैं कि कहीं आप लाइन से बाहर तो नहीं जा रहे हो। अब सवाल ये कि इतने ज़्यादा पहरे और इतने ज़्यादा पहरेदारों की ज़रूरत क्यों है? ऑब्वियसली जिन कामों में मुझे खुशी मिलती है उसके लिए पहरे की ज़रूरत तो होती नहीं। किसी को मुझे डंडा मार के करवाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं। किसी भी बच्चे को आपको मिठाई खाने के लिए डांटना नहीं पड़ता, मिठाई खाने से मना करने के लिए ज़रूर डांटना पड़ता है। या किसी भी बच्चे को खेलने के लिए नहीं डांटना पड़ता, खेलने से मना करने के लिए आपको पहरा लगाना पड़ता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चरली देखूँ तो हमें ये समझ में आता है कि यार इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, परिवार वाले, समाज, आपका कानून, आपकी सरकार, आपका धर्म, आपके जो धर्मगुरु हैं वो सारे के सारे, और सारे के सारे मेरे ऊपर नज़र रखते हैं कि भैया कहीं कुछ जो है वो जो प्रेस्क्राइब्ड बिहेवियर है उससे आप दाएं बाएं तो नहीं जा रहे हैं। ऑब्वियस चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़ है ये जिसमें अगर इतने पहरे नहीं होते और अगर इतने सारे पहरेदार नहीं होते तो शायद ये सिस्टम टूट जाता। दोस्तों, अगर आपको ये एंटी मैरिज रेंट लग रही है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम केवल मैरिज के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं बाहर से और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मित्र हैं, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, एक लड़की के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच नहीं फील करते, शादी कंसिडर कर रहे हैं, तो उनको सही राय कैसे दी जाए या उनके लिए एक सही पर्सपेक्टिव कैसे बनाया जाए, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक
कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है और बड़ी लंबी रिलेशनशिप है। अच्छा, गलती की कॉस्ट्स हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ होता है तो रिश्ते से बाहर निकलने की भी कॉस्ट है। डिवोर्स लॉज काफ़ी रिलैक्स्ड हुए हैं इधर, लेकिन जिन कंट्रीज़ में डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर भी डिवोर्स अक्सर लंबे और कॉस्टली और मेसी अफेयर हो जाते हैं। तो निकलने की कॉस्ट है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे पहरेदार हैं और शायद इस इंस्टीट्यूशन का बाय डिज़ाइन ही ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल की खुशी नहीं है। तो अगर आप जाना भी चाहते हैं तो जब तक आप 110% श्योर नहीं हो जाते तब तक तो जाने के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। अच्छा, अब एक और एंगल से देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया है। अब अगर हम अपने लव लेसन्स बॉलीवुड से लेते हैं तो वहाँ तो प्यार होने के लिए आंखें मिलना ही काफ़ी होता है, या लड़की का कार से उतरना और बड़े स्टाइल से बालों को लहराना, या लड़का लड़की कॉलेज कॉरिडोर में टकरा गए, किताबें गिर गई हाथ से, पीछे गिटार बजने लग गया और प्यार हो गया। प्रैक्टिकल लाइफ में तो इतनी जल्दी हम और आप दोस्ती भी नहीं करते भाई, दोस्त बनाने के लिए भी महीनों का इंटरेक्शन लगता है। और जबकि दोस्ती के रिलेशनशिप में ना ही सरकार, समाज, धर्म, परिवार सामने आता है, ना ही तमाम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। कोई भी दोस्त किसी भी समय वॉक अवे कर सकता है। उसके बाद भी दोस्ती लेवल का भरोसा करने में भी हम इतना टाइम लगाते हैं और उसके बाद आप अटैच्ड भी नहीं फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। मुझे लगता नहीं कि मुझे क्लियरली कहने की भी ज़रूरत है, लेकिन गो स्लो। और जब तक आप 110% श्योर नहीं हो जाते शादी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि एक तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स अननोन हैं और जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। और दूसरा, ये बड़ा लंबा रिलेशनशिप है, तो एटलीस्ट अपने अंदर से जब तक 110% श्योरिटी नहीं आती तब तक तो सोचना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों, जो दूसरा वाला सवाल था, बड़ा सवाल, वो सुनकर के मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनका सवाल था कि मुझे शादी बिल्कुल भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे खुशी इसलिए हुई क्योंकि जिस समय मैं मिड-20s में था, और वो बहुत पुरानी बात नहीं, यहाँ से करीब 10-15 साल पहले ही, उस समय भी जो थोड़े क्रांतिकारी टाइप के लोग होते थे वो ये तो सोचते थे कि मैं किससे शादी करूं, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि मैं शादी करूं भी कि नहीं करूं। और ऑब्वियसली जो अच्छे बच्चे होते थे या राजा बेटा या राजा बेटी टाइप होते थे, रानी बेटी टाइप, वो लोग तो ये सवाल भी नहीं पूछते थे कि मैं किससे शादी करूँ। तो जो पेरेंट्स ने ला करके बता दिया, चुपचाप शादी कर लिया करते थे। हम लोगों के टाइम पर 10-15 साल पहले लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया कि भाई मैं किससे शादी करूं। लेकिन अगर आज यंगस्टर्स इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं कि मैं शादी करूं भी कि नहीं करूं, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। और इस सवाल के जब हम आंसर्स एक्सप्लोर करेंगे तो काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलेंगी, काफ़ी इन्फॉर्म्ड डिसीजन हम ले पाएंगे, पहले से बेटर ले पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सही ही हो, लेकिन पहले से बेटर डिसीजन हम ले पाएंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।